वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब आम वजीर और बादशाहों के पास बहुत सिक्योरिटी से गुजर कर जाना पड़ता है इंसान को, तो जो बादशाहों का बादशाह है, जो आकाओं का आका है, फिर उसकी बारगाह में अगर इबादत पहुंचती है तो कुछ कंडीशन है, कुछ दरवाजे हैं। अगर वहां पर हमारी इबादतें खैर से गुजर जाए तो अल्लाह तक पहुंचती। और उन दरवाज़ों में सबका जिक्र करने का यहाँ वक्त नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है माँ बाप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राज़ी हैं तो अल्लाह भी तुझसे राज़ी, और अगर तूने माँ बाप का दिल दुखाया, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, तो अल्लाह तेरी इबादत को रद्द कर देता है। तेरी इबादत तेरे मुंह पे मार दी जाती है, इबादतें रद्द कर दी जाती है। यहाँ सोचे मेरी कौम के जितने जवान बैठे हुए हैं, जुमा के इस इज्तिमा में नमाज के लिए जो आए हैं, बताओ हम अपने माँ बाप को कितना खुश रखते हैं। अगर हमने ये सोचा कि 3 टाइम का खाना खिला देना, ईद पे कपड़े बना देना, शेवरात पे कपड़े बना देना, यही माँ बाप की खिदमत है, तो कुत्ता पालने वाला भी ये काम करता है। कुत्ते को तो वो रोटी देता ही है पेट भरकर, चिड़िया पालने वाला भी चिड़ियों को दाना डालता है पेट भरकर, मुर्गी पालने वाला भी मुर्गी को दाना डालता है पेट भरकर। तो अगर हमने सिर्फ उनको खाना खिलाया और कपड़े दिए, तो फिर हमने माँ बाप होने का क्या हक अदा किया। हमारे घरों के हालात ये हैं कि माँ बाप मशवरा देते हुए डरते हैं बेटों को, अभी झिड़क देगा, सुनेगा नहीं। ये तकरीबन 99% घरों का हाल है। अगर माँ बाप ने कुछ कह दिया, पलट कर पटक से जवाब देते हैं, वो भी बड़ा तल्ख जवाब, आंखें बड़ी करके उनको देखते हैं, चिल्लाकर उनसे बात करते हैं। इबादत कबूल नहीं होगी, तुम्हारे मुंह पे मारी जाएगी बातें। माँ बाप का हक क्या है, इस पर ज़रा गौर कीजिए। इस्लामी तर्ज क्या है, तरीक़ा क्या है। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे ना कि दीन सीखो, तो दीन में माँ बाप का हक है। और क्या तरीक़ा है, इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि जब अपने माँ बाप से गुफ्तगू करना, इस्लामी तरीक़ा क्या है माँ बाप से बात करने का, मैं समझता हूँ कोई नहीं करता है, कोई नहीं कर रहा, इस पर अमल कोई नहीं कर रहा है। ना दीनदार लोग कर रहे हैं, ना दुनियादार लोग कर रहे हैं। मतलब तुम्हारी इबादतों का कोई ठिकाना ही नहीं। घमंड में हो, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, रोज़े रख रहा हूँ, दाढ़ी रख ली है, जब क़यामत के दिन नामे अमाल हाथ में आएगा तो सब सिफर होगा, ज़ीरो होगा, कुछ नहीं होगा, पछताओगे, और सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। इमाम अहले सुन्नत लिख रहे हैं, जब माँ बाप से गुफ्तगू करना, तो आदाब ये है गुफ्तगू करने के, पहले उनसे इजाज़त लो, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, ये आदाब है। शर्माना नहीं, दीन पर अमल करने में शर्माओगे तो फिर शर्माना तो गुनाहों में होना चाहिए, शर्म तो गुनाह में होनी चाहिए। इमाम लिख रहे हैं, माँ बाप से गुफ्तगू करने से पहले उनसे इजाज़त लो, और अगर वो इजाज़त दे तो फिर ऐसे गुफ्तगू करो जैसे एक गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है। कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैं दुनियादार लोगों को भी देख रहा हूँ, दीनदार लोगों को भी। रोटी कपड़ा मकान माँ बाप को दे देना और दवा के लिए पैसे दे देना, ये तो लोग नौकरों के साथ भी करते हैं। और बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूँ सच्ची सच्ची, ये जो माँ बाप की खिदमत होती है इसलिए नहीं होती कि अल्लाह राजी हो जाए, इसलिए यार चलो दवा के लिए पैसे दे दो, खाना दे दो, कपड़ा दे दो, वरना लोग नाम रखेंगे। याद रखना, डीप में जाकर देखिए, ये नहीं है कि ये मेरे माँ बाप है इसलिए। दोस्तों, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% लोगों का यही ज़हन है। घर में खाना क्यों दिया जा रहा है, कपड़ा क्यों दिया जा रहा है, रखा क्यों जा रहा है, लोग नाम रखेंगे, मेरे दोस्तों में मेरी बदनामी होगी, मोहल्ले वालों के अंदर थू थू होगी, इसलिए नहीं कि इनका हक है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारी दौलत को हम कहां खर्च करें, सबसे पहले हमारी दौलत का कौन हकदार है। मस्जिद से पहले, मदरसे से पहले, चंदों से पहले, सबसे पहले हुजूर ने जिनका नाम लिया, फरमाया तुम्हारी दौलत का सबसे पहला कोई हकदार है, वो तुम्हारे माँ बाप है। और याद रखना, जब तुम माँ बाप पे खर्च करते हो तो अल्लाह मस्जिद मदरसे से ज्यादा तुम्हें सवाब अता फरमाता है।
माँ बाप पे खर्च करने में जो अजर मिलता है ना मस्जिद बनाने में है, ना मदरसा बना किसी में नहीं है, क्योंकि माँ बाप सबसे पहले हकदार है। और सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जो अपने माँ बाप पर अपना माल खर्च करेगा कभी उसका माल खत्म नहीं होगा और अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा फरमाएगा। आज माँ बाप के लिए दिल छोटा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये